Hello, good evening, everyone. I hope you are listening to me. My name is Arpit, and today I am going to discuss about trading activities on the Bank Nifty chart and crypto. So ये webinar record भी हो रहा है. So if you can hear me, please confirm so I can start. Yes, sir, you are audible enough. Okay. Thanks for confirming. Okay, so let me tell you first that I have started trading with Bank Nifty. First of all, almost 2 years ago, I have left trading Bank Nifty, and I'll tell you the reason why. So पहले क्या होता था, इस पे ऑप्शन सेलिंग जो था वो मैं करता था, और ऑलमोस्ट 4,000 से 16,000 रुपए पर डे का 2 ट्रेड्स में निकलता था इसमें बैंक निफ्टी में. बट लेटर क्या हुआ कि इसमें अभी मार्जिन वगैरह जब रिमूव हुआ था, आई थिंक 1 साल हो गया इसका, तब यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगे थे. लाइक अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो भी हेज करना पड़ेगा. तो इन कॉम्प्लिकेशंस के चलते मैंने इस पे चीज़ें काम करना छोड़ दी. लेकिन इस पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो है वो आज भी ट्रेड करते हैं. तो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा कि क्या वो चीज़ें थी जिसको जो आज भी काम करती हैं इस मार्केट पे, और उसको कैसे टैकल करके इस पे मैं पैसा बनाता था. फिर हम बात करेंगे क्रिप्टो में क्यों गया, और क्रिप्टो में किस तरीके से प्रॉफिट होता है, और किस तरीके से ये जो मार्केट है इंडियन मार्केट वो काफ़ी डिफरेंट है क्रिप्टो से, या फिर कमोडिटीज हो गई. लाइक इफ यू आर अ बैंक निफ्टी ट्रेडर देन इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू टू बी सेटल ऑन द क्रूड ऑयल मार्केट और गोल्ड और सिल्वर और लाइक क्रिप्टो. तो उन्हीं सब चीज़ों के आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो चीज़ है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या इसमें किस तरीके से काम होता है. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कई टाइप से ट्रेड करते हैं. लाइक बड़ा टाइम फ्रेम होता है और छोटा टाइम फ्रेम होता है. तो यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको बहुत कंफ्यूजन कर देती है कि मैं करूँ क्या, कि मैं इंट्राडे करूँ या मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करूँ 30 मिनट चार्ट या उससे ऊपर चार्ट पे, या फिर परफेक्शन से क्या काम करता है. मतलब एवरीबडी इज हेयर टू मेक मनी, बट ऐसा क्या चीज़ है जो जिससे मतलब हमें पैसा निकालने से मतलब है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो. तो जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर आपके पास फंड्स का कम हो, बहुत कमी हो. जस्ट लाइक यू हैव लेस देन 1 लाख रुपीज, इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू वर्क ऑन द हायर टाइम फ्रेम. तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग इंट्राडे काम करते हैं, वो किस चीज़ पे होता है. तो इंट्राडे में भी देखिए 15 मिनट चार्ट होता है, और उससे नीचे के जो चार्ट होते हैं उस पर काम होता है इंट्राडे पे. लेकिन यहाँ पे कंप्लेन आता है लोगों का कि देर इज टू मच नॉइज एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड 1 मिनट चार्ट. तो उस चीज़ पे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मेरा जो फ्रेंड है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है, और मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं कभी भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं करता हूँ. तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है कि जैसे आपने 30 मिनट चार्ट खोला हुआ है और आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है. अभी ट्रेंड के पता करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज डालना पड़ता है, और वो होता है आपका 50 का. ओके, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज डालेंगे. हालांकि इस चीज़ की ये बहुत ही मतलब डिस्गस्टिंग चीज़ है, और इसको कभी ट्रेड के लिए नहीं यूज़ करता हूँ मैं. इट्स जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रेंड. ओके, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम जैसे कि इसके नीचे प्राइस तो सेल किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता. जस्ट लाइक ये चीज़ अगर ना भी देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ पे मैं 2 इंडिकेटर डालने का अभी. एक तो यहाँ पे RSI जो कि होगा हमारा 60-40 का. सो दिस इज
RSI 40 एंड हमें जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन डालने हैं यहाँ पे वो डालने में 60 है 40. Again, this is not a thing which we will be using for entry exit, but it's for a confirmation. So ये जो चीज़ें 30 मिनट पे अगर आप काम करोगे तो आपको कई दिन के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और जो कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए लर्नर या फिर जो भी इनकम इस मार्केट में अभी नया है, या फिर वो इतना उसका पेशेंस नहीं है, तो इसलिए हम 1 मिनट चार्ट पे जाएंगे. अब यहाँ पे 5 मिनट भी आता है, 3 मिनट भी आता है, लेकिन हम सिर्फ 1 मिनट देखेंगे क्योंकि इस पे सबसे फास्टेस्ट एंट्री मिलती है. लेकिन नॉइस को फिल्टर कैसे करना है वो हम इस चीज में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मैं कोई भी डेज ले लेता हूँ. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो प्राइस क्या है, मोस्टली फॉल हो रहा है बैंक निफ्टी पे. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक ऐसी सिचुएशन चल रही है, जैसे आपको 30 मिनट चार्ट दिखाया मैंने, तो वहाँ पे एकदम से फ्लैट फॉल आ रहा है. तो 1 मिनट चार्ट में आप जितने भी देख रहे हो प्राइस फॉल हो रहा है. तो इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले, जैसे कि लेट से अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी टॉप ले लेंगे जहां से हम एटलीस्ट एक एनालिसिस स्टार्ट कर सके. तो हमने ये वाला टॉप ले लिया है, ये वाला. इधर से हम देखेंगे अब आगे कितने भी दिन हो, लेकिन हमारा एनालिसिस स्टार्ट यहाँ से ही होगा, क्योंकि जो प्राइस अभी जो कंडीशन पे वो अभी डाउन ट्रेंड है, और ये वाला टॉप था, इसके जरिए ही कुछ ऐसा हुआ है जो प्राइस फॉल हो रहा है. अभी हम 1 मिनट पे जाएंगे और उस टॉप पे जाएंगे जहां से मेन एक्चुअली में प्राइस गिर रहा है. अभी यहाँ पे 1 मिनट पे आपको ये भी टॉप मिलेगा, ये भी लेकिन हम मेन टॉप को हम देखेंगे जहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, लाइक बड़ा टाइम फ्रेम जैसे 50 मिनट है. हमें ये आइडिया है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 15 मिनट चार्ट, जो कि एक इंट्राडे का मेजर टाइम फ्रेम होता है, उधर से प्राइस गिर रहा है. तो इधर से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे फिबोनाची का यूज करके ट्रेड करता था. तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इलियट वेव्स के बारे में पता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम गोइंग टू ब्रीफ अ लिटिल बिट अबाउट दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस. तो इलियट वेव्स क्या होता है, सिंपल एक स्ट्रक्चर, मतलब हायर हाई हायर लो इस टाइप से बनता है. ये इसलिए जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसको जानने के बिना हम फिबोनाची में काम ही नहीं कर सकते. ओके, तो इधर मैं एक बहुत शॉर्टली में शॉर्ट वे में एक ब्रीफ करूंगा इस चीज को. ओके, सो इस चीज से मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो अगर टॉप है, ठीक है, तो इस टॉप से एक तो ट्रेंड चेंज का तरीका जो होता है, बहुत सारे मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, कोर्सेज एंड यूट्यूब वीडियोस लाइक, बहुत सारे लोगों का तरीका ट्रेड करने के लिए, बट उन लोग क्या बोलते थे कि ये जो भी एक चीज़ है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होना, मतलब कि प्रीवियसली प्राइस, जैसे एलियट वेव्स का अगर एग्जांपल दूं, ये बॉटम है, तो ये जो इस तरीके से प्राइस चल रहा है, ओके, हायर हाई और हायर लो बोलते हैं इसको, बहुत ही सिंपल तरीके में इस तरीके से प्राइस चल रहा है. अभी इस चीज के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको समझते समझते आई थिंक मतलब बहुत साल बीत जाएंगे, लेकिन फिर भी ये चीज क्लियर नहीं होगी. वो क्या चीजें हैं कि जैसे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, अब बहुत ही सिंपल तरीके में यहाँ पे लोग समझते हैं दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो. तो एक्चुअली में होता क्या है, जब जैसे कि आपने देखा कि जो हायर लो है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है इधर, और जैसे ये अगर ब्रेक हो जाता है प्राइस का बॉडी से, इट्स नॉट लाइक अ वीक जो कैंडल का शेडो होता है और एक बॉडी होती है, तो बॉडी से अगर जैसे यहाँ पे बॉडी जो है इसके नीचे क्लोज हो गई,
ये कंडीशन होता है, देन देयर इज अ साइन ऑफ ट्रेंड चेंज। सिंपल है, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। तो ये जो चीज होती है, तो इधर पे ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन इस तरीके से डाल लें कि जिस तरीके से प्राइस चल रहा था वो ये वाली लाइन थी, ओके। तो इधर से जब ये ब्रेक हो गया, उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं चीजें लिखता भी रहूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आई विल ओपन अ नोटपैड। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए एलियट वेव स्ट्रक्चर जो है, इसके बारे में मैं ब्रीफ किया हूँ कि क्या होता है, और लेकिन इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो ये चीज अगर आप समझ गए हो तो आपको पता है कि जब ये प्रीवियस वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं कुछ लोग, ये जब टूट जाता है देन देयर इज अ साइन ऑफ ट्रेंड चेंज। तो पहला चीज तो आप ये करोगे। फिर सेकेंड पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है कि फिबोनाची, ओके। तो फिबो में क्या हम यूज करेंगे कि जब ये कंडीशन हो जाएगी उसके बाद हम फिबो यूज करके एंट्री डिस्काउंट जोन फाइंड करने लगेंगे। तो व्हाट इज डिस्काउंट जोन? डिस्काउंट जोन होते हैं, एक होता है आपका 38.2, अगर आप मतलब ऑपोजिट साइड लगाओ तो 60.8, 1.8 भी हो सकता है, ठीक है। एंड समटाइम्स व्हेन प्राइस मूव्स aggressively then it can be like 0.5, and when actually price is like very very aggressive और मतलब वो एसएल हंटिंग सिनेरियो ऐसा कुछ हो रहा है, तो कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जो कि काम करते हैं, वो होते हैं आपके 88.6, ठीक है। और एक होता है आपका 0.23, ये दो ऐसे कुछ लेवल होते हैं। तो यहाँ पे मैं वही चीज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज करके हम प्राइस को स्टडी करेंगे पूरा, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो इधर से मैंने फिबोनाची लिया। अभी ये चीज फिबोनाची हम तभी लगाएंगे, देखिए फिबोनाची क्या है, जो ये इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं या जो ये फिबोनाची लगाए हुए हैं, ये हमें जस्ट एक एनालिसिस देते हैं। एंट्री एग्जिट और एनालिसिस में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो जो ये फिबोनाची है ये हमें एंट्री का काम करता है और टीपी का काम करता है, टेक प्रॉफिट। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि टेक प्रॉफिट में कुछ लोग सोचते हैं कि हम एंट्री कर लेंगे, लेकिन वो एक बहुत डेंजरस तरीका हो जाता है, क्योंकि जब जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट और एंट्री पॉइंट इनमें भी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं। तो रिवर्सल ट्रेडिंग करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन तो आ रहा है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि ये टीपी पॉइंट है, और टीपी पॉइंट का मतलब होता है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो गारंटी कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। लेकिन जो एंट्री पॉइंट है वहां से गारंटी ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि वहां पे लोग रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। इधर पे रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, ये यहाँ पे स्कॉल्पिंग होती है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन डालते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हुआ है, 1 मिनट चार्ट है, इधर हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक क्लोजिंग हुई है बॉडी की, एक साइन है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया फिबोनाची, इस हाई से इस लो पे लगाया हुआ है, ओके। तो जब ये कंडीशन होती है उसके बाद ही फिबोनाची लगाएंगे। बहुत सारे स्विंग बनेंगे, बट यू कैन नॉट अप्लाई फिबोनाची ऑन एवरी स्विंग। When this condition occurs, like previously high low is broken by a body, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेप 1 when BOS like break of structure, या फिर आपका जो भी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलते हैं इसको ताकि इजी रहे, क्योंकि हाई लो इधर होता है और उल्टा जो होता है वो होता है लोअर हाई लोअर लो। तो कंफ्यूजन ना करने के लिए इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे हुआ है, तो इसलिए जब ये कंडीशन हो गया है तो अभी हमें डिस्काउंट जोन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 0 लिया है और ये 1,
डिस्काउंट जोन मैंने क्या बताया, 618 एंड 382। अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हम इधर बेचें कि इधर बेचें, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत खोजने की कोशिश किया, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ये है कि ये जो लेवल्स होते हैं ये कभी एक लेवल नहीं होते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि मैं आपको बोल दूं कि भाई ये 41,923.05 इधर सेल कर देना। अगर मैं ऐसा किसी को बोलता हूँ तो हो सकता है कई बार वहां से रिजेक्शन आए, लेकिन कई बार ना आए। कई बार वो एंट्री मिस हो जाएगी और कई बार इसके एक्स्ट्रा जाएगा, प्राइस इधर जाएगा, तो वो बंदा डर भी जाएगा, कभी वो रिग्रेट करेगा कि यार हमारी तो एंट्री नहीं है। और कुछ टाइम ऐसे होंगे कि उसकी एग्जैक्ट इधर से रिवर्सल आएगा, तो वो उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा। तो इसका ये रीजन होता है कि देखिए ये जो लेवल है, इट्स नॉट लेवल, कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ एरियाज में काम होता है। मैंने आपको क्या बताया, एरिया का मतलब है जो हाई लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, लाइक 100 गुना लेवरेज लेकर ट्रेड करते हैं अगर, तो उस कंडीशन में अगर इधर सेल किया तो इधर ऐसे लगाया, ऐसे हिट हो जाएगा, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो इधर ये समझने की जरूरत है कि हमारा एसएल तो यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि ये अगर स्ट्रक्चर जो टूटा है, अगर ये इनवैलिड होता है तो ये हाई टूटेगा, ये हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होगा अगर, तो वो एक नया हायर हाई बनाएगा और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस पे ये एक जोन जो बताया मैंने 618 एंड 382 के बीच में कहीं भी सेल कर दीजिए। आपने ऑर्डर्स को छितरा दीजिए, मतलब थोड़े इधर डाल दिए, थोड़े इधर डाल दिए, थोड़े इधर डाल दिए, थोड़े इस तरीके से इस पूरे एरिया को फिल करने की कोशिश करिए। वही चीज मार्केट मूवर्स जो होते हैं वो करते हैं। ओके, वो कभी भी एक प्लेस पे ऑर्डर नहीं डालते, वो अपने एंट्रीज को इस तरीके से एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं कि रिटेल ट्रेडर डिसअपॉइंट ना हो। अगर वो उनकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हैवी होती है, अगर वो एक क्लिक में ऑर्डर सारे डालेंगे तो प्राइस एकदम क्रैश होगा और रिटेल जो है वो डिसअपॉइंट होगा और वो कहेगा यार मुझे एंट्री नहीं मिली। इसलिए वो थोड़े 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 ऑर्डर ऐसे छितरा के लगाते हैं, स्प्रेड करके, कि फिल भी हो जाए और रिटेल डिसअपॉइंट भी ना हो। सो आपने देखा इस जो एरिया है वहां से रिजेक्शन आया, प्राइस फॉल हुआ है। ओके, अभी मैंने बताया कि हमने किस किस तरीके से फिबोनाची लगाया, इस हाई और इस लो से। तो मैंने कहा एंट्री आपकी कहाँ होगी, ये भी हम लिख लेते हैं। व्हेन वन व्यूअर्स अप्लाई फिबो, ये लिखने से क्या रहता है कि आपको ये समझ में आएगा, कुछ हवा में नहीं जा रही है बातें। उसको हम नेक्स्ट टाइम टेस्ट भी करेंगे तो भी ये ध्यान में रहेगा। फिर हमें एंट्री जो होगी वो होगी बिटवीन 0.382 एंड 0.618 एरिया। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। एसएल कहाँ पे बनेगा, एसएल रहेगा आपका अबो 0। लाइक एक लेवल हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव 0.236। ओके, तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि एसएल का काम कर सकता है। अभी बात आएगी कि बहुत ज़्यादा मतलब पोजीशन साइजिंग जो होती है वो भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि जस्ट लाइक अगर यहाँ पे आप गलत पोजीशन साइजिंग भी लोगे तो आपके नुकसान बड़े होंगे और मुनाफा कम होगा। तो आपने देखा कि हमारा TP1 क्या होता है, 1.618 या फिर 1.88, ठीक है। 1.88 जो होता है, क्योंकि 1.618 इज वेरी कॉमनली नोन नंबर। तो इसके जो एक एक्स्ट्रा लेवल होते हैं फिबोनाची के, जो कि वो बोलते हैं हम ओवर बॉट ओवर सोल्ड। जैसे इसमें बोलते हैं ये 60-40 मान लीजिए बेसिक लेवल है, तो 70 और 30 जो हो गए RSI की वो थोड़े ओवर बॉट ओवर सोल्ड लेवल होता है। तो इस तरीके से 1.88 डाल रखा है मैंने, यहाँ पे डाल रखा है 2.88 और नीचे हमने 4.236 जो लेवल होता है, ये डिफॉल्ट लेवल्स होते हैं, हमने एक लेवल और डाल रखा है 4.88। ये एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं, मतलब इसके अगर आगे जाता है प्राइस देन देयर इज नो गारंटी कि ये लेवल काम करेगा, नो गारंटी। ओके, तो हमने देखा 1.88 जो लेवल है वहां पे प्राइस किया इस रेंज पे। अगेन दिस इज नॉट अ परफेक्ट लेवल कि एग्जैक्ट इससे रिवर्सल आएगा, नो। आपको यहाँ पे हो सकता है एक कॉन्फिडेंस दे, फेक कॉन्फिडेंस की देखो इस लेवल पे एग्जैक्ट रिवर्सल, लेकिन
इस रेंज होती है, रेंज के प्राइस काफी परेशान कर सकता है, लेकिन इस रेंज के आउट नहीं जाएगा। आपको दिखने में विजुअली क्लियर होगा कि 1.88 पे अगर इधर से सस्टेन किया प्राइस और ऊपर गया तो टीपी हमारा होता है वापस ये 1। ठीक है, अभी जो ये है प्राइस नेक्स्ट कहाँ पे रुका है, 4.236 पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैंने बोला था कि दीज आर टीपी लेवल्स, मतलब दोज पर्सन हु हैव सोल्ड हेयर इज बुकिंग प्रॉफिट बट नॉट इज नॉट अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड एंड कहाँ होता है, द लास्ट पॉइंट इज 4.236 एंड 4.88। इसके बियॉन्ड भी प्राइस जाता है जैसे कि आपको दिख रहा है, लेकिन फिर वो नेक्स्ट साइकिल में बताऊंगा भी कैसे शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए कि दिस इज टीपी पॉइंट। इधर अगर आप बाई कर रहे हो दैट इज काइंड ऑफ वेरी डेंजरस। ये छोटे कैपिटल से किया जा सकता है, लेकिन बड़े कैपिटल से एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा सरवाइव करना, क्योंकि सेम चीज अगर आप यहाँ पे करते हो, दिस इज 2.88, इधर करते हो तो क्या होगा, ये जो बड़ा कैंडल आया ना, ये आपके छोटे छोटे जो प्रॉफिट होंगे सब ले जाएगा। तो इसका रीजन क्या है कि ये ले जाएगा, इधर तो काम कर रहा है अच्छा, लेकिन इधर क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज ये जो टीपी का लेवल है वो चीज थोड़ी सी इस तरीके की कि एक बार जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे होता है तो देर इज नो गारंटी कि वो कब बदलेगा। तो आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो दैट इज वाई यू शुड गिव अप रिवर्सल ट्रेडिंग। तो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंट्रीज। ये क्लियर हो गया कि एंट्री कैसे लेना है। अभी इधर एंट्री लिया है तो आपको पता है कि टीपी कहाँ है, टीपी 1 दिस वन। अगर आपको बहुत जल्दी एग्जिट करना है तो यहाँ पे आप एग्जिट करिए। नेक्स्ट टीपी आपका होगा इधर 2.88 या 2.618 और फाइनल टीपी होगा 4.236। ठीक है, इधर आपको निकलना ही है। अब इधर से प्राइस भी एक्स्ट्रा जा रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन इधर इसके आगे होल्ड करना मुसीबत का काम बन सकता है। और होल्ड भी आप कर सकते हो, उसका एक आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। तब इसको मैं हटा दूंगा और इसको हटाने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि RSI EMA का क्या चक्कर है इधर। सो इधर क्या है कि ये जो ट्रेंड चेंज होता है व्हेन प्राइस इज बिलो EMA 50, फिर जब RSI जो है वो 40 पे आता है, ये 60 पे, उस कंडीशन पे हम एक लाइन डालेंगे इधर, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे आया है ओके। देन उसके बाद जो ये डाउन में सस्टेन कर रहा था, फिर इधर आया है, इस लाइन पे आया, ऊपर भी गया, उसको छोड़ दीजिए, ऊपर जाने दीजिए। फिर कब आया, ये आया, उसके बाद कब आया, ये आया। ठीक है, अभी ये जो चीज है ये इसको हम कैसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जब आया है ये RSI 40, तो हमें ये इसके पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि प्राइस EMA के नीचे है। अगर नीचे है, ठीक है, अगर नीचे है तो हम इसको फिबोनाची लगाएंगे और हम डिस्काउंट जोन पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो इस लाइन पे जब प्राइस आया तो इस एरिया पे आपको दिख रहा है सेल आया है। ओके, अगेन मैंने कहा कि एग्जैक्ट आप सेल करोगे, लेट्स से कि यार RSI 60 आ गया है, चलो ये डिस्काउंट जोन कौन सा है 618 है, इधर ही सेल करते। तो ये परफेक्शन कभी नहीं होता है, इस बिटवीन द एरिया, मतलब 618 to 382 कहीं भी आ सकता है सेल। ठीक है, सेकेंड टाइम इसको फिबोनाची का काम हो गया, हटा देता है। अभी इधर आया, आपको क्या पता इसके पहले ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन है। टॉप क्या था, ये वाला टॉप था, टॉप था, और बॉटम कौन सा, ये वाला था। ठीक है, अब ये डिस्काउंट जोन क्या 618, इसके आसपास प्राइस आया और अगेन इस तो रेंज इसका हाई नहीं तोड़ा और यहाँ से फिर सेल आया। अगेन आप बोलोगे कि यार इधर अगर मैंने सेल किया था तो ये बहुत ज्यादा मुझे डरा दिया। ठीक है, तो अगेन 618 इसकी रेंज होती है, कोई भी लेवल नहीं होता है, लेवल नहीं रेंज है ये। इसका हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना, ये आपकी एंट्री मिल गई। इधर अगर आप ये आया RSI 40, अभी आप क्या करोगे कि इस रेंज में कहीं भी आपको प्राइस मिलता है, जैसे थोड़ा इधर ले लिया 25%, फिर 25% इधर ले लिया और
फुल इधर ले लिया, फुल इधर ले लिया। अब वेट करो कि या तो एसएल हिट हुआ या टीपी हो, तो एसएल हिट नहीं हुआ, प्राइस कंटिन्यू किया, ठीक है। थर्ड टाइम किधर है, मतलब अभी कुछ लोग इधर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थर्ड एंट्री फिर इधर आई, इधर आई तो हमने क्या लिया, फिबोनाची लिया, इसका लो लिया, और अगेन यहाँ पे देखिए इस लाइन पे आया, और ये इसके बाद क्या हुआ, डिस्काउंट जोन, लाइक यहाँ पे आया 618 एग्जैक्ट प्राइस फॉल। फिर अगेन इधर क्या है, इधर आया RSI 60, इधर आया RSI 60, और इधर आप लगाओगे फिबोनाची लाइक स्टॉप, और इस बॉटम पे अगर लगाओगे तो अगेन इसी डिस्काउंट जोन से, यह हो सकता है आपको यहाँ एंट्री मिले ही ना, तो नहीं मिलती कोई दिक्कत नहीं, हर बार एंट्री इधर नहीं मिलेगा, पहले ही रिजेक्ट हो गया। फिर कब आया RSI 60, एक बार और देख लेते हैं। ये इधर RSI 60 आप ये देख रहे हो टच हुआ है, तो अगर ऐसा हुआ है टच तो हम इसको लेंगे, और ये है हमारा, ये हाई है प्रीवियसली हाई जो EMA को टच किया है, ये वाला हाई है, ठीक है, और ये लो है, लो ये है एग्जैक्ट। उसके बाद जब यहाँ RSI 60 है, फिर हमें डिस्काउंट जोन पे प्राइस मिला, फिर देखिए यहाँ से रिजेक्शन है, सेल, ओके। फिर नेक्स्ट RSI 60 क्या है, फिर अभी तो देखिए कंसोलिडेशन है, फिर जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ, प्राइस अगेन EMA 50 के नीचे, ठीक है, फिर RSI इधर टच नहीं हुआ है, इधर टच 60 पे इधर टच हुआ है, और इधर टच हुआ है, तो इधर एक लाइन डाला हमने, और इधर टच होने के बाद पहले हाई कौन सा था, EMI वाला, ये वाला हाई था, और लो कौन सा था, ये वाला लो था। ई टच जैसे टच हुआ, ये डिस्काउंट जोन है 618, अगेन सेल आया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए ये 382 है, इधर से भी सेल आया, सेल आया, लेकिन इधर हुआ क्या, आपने इधर सेल किया, और प्राइस इधर क्या है, मुड़ गया है, इसके ऊपर सस्टेन करने लगा है, और इधर से सपोर्ट भी ले लिया, सस्टेन करता है, ठीक है, इधर से आपने एंट्री करी, एकदम सही है आपकी, लेकिन ये इधर जाने के बाद इसका हाई जो तोड़ा है ना, ये वाला, ये जो वॉल्यूम तोड़ा है, दिस इज ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, आपको दिखाता हूँ, ये चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस कैसे आ रहा था, इसलिए मैंने बोला एलियट वेव नहीं आएगा तो फिबोनाची भी आप नहीं लगा पाओगे, ये इस तरीके से चल रहा था प्राइस, ओके। तो ये एक रेंज होती है, इस लाइन पे हमने एक लाइन डाला है, अभी ये जो इसका हाइट तोड़ा है ना, इट्स नॉट काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो प्राइस ऊपर गया, लेकिन प्राइस EMA से सपोर्ट लेने के बाद फिर से इधर जो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, मतलब इतनी बड़ी कैंडल जो ब्रेकआउट हुई है, दिस काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर होने का कोशिश हुआ था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, एज यू कैन सी प्राइस गोइंग डाउन। तो इधर जो हुआ है ना ये चीज, दिस इज अ साइन ऑफ, इसलिए जितने भी सेलर थे और बायर थे वो घुस गए यहाँ पे, तो हुआ क्या, ट्रेंड चेंज हो गया। अब ये ट्रेंड चेंज कहाँ तक सस्टेन करता है, हम अब सेम चीज उल्टा, ये चीज अगर आपने पहचान ली तो आपको उल्टा करना है बस, ठीक है। आपको पता है इधर RSI 60 में भी हम सेल कर रहे थे, अभी इधर आपको काटना पड़ेगा अपना पोजीशन क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया। अभी आप क्या, इधर हम क्या करेंगे, एनालाइज, सेम चीज का एनालिसिस करेंगे, RSI 40, क्योंकि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, इसीलिए मैं RSI 40 को कंसीडर कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करता, मैं फिर से सेल करता इसको। यहाँ पे मैंने देखा ये जो लाइन डाला है RSI 40 आया, ओके, RSI 40 आया, हम फिबोनाची लिया। अब इसके पहले आपको देख रहे हो EMA टच, ये लो कहाँ, ये वाला है, और RSI जो 40 आया उसके पहले हाई ये वाला है, ठीक है, ये लगाया। अभी अब जब ये आया है तो प्राइस इज विद इन द एरिया ऑफ डिस्काउंट जोन बिटवीन 3.3 एंड 618, इधर से हुआ क्या, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, लेकिन इसका हाई नहीं तोड़ पाया, इसका हाई अगर तोड़ता तो हमारा TP1 क्या होता, 1.88 या 1.618, लेकिन इसका हाई नहीं तोड़ पाया, इसलिए या तो आपका इस कंडीशन पे जब अगर ऐसा होगा है तो स्टॉप लॉस जो इधर होगा आपका, एट द मोमेंट व्हेन यू बाय हियर योर स्टॉप लॉस विल बी हियर, बट यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस राइट जस्ट हियर, लाइक, मतलब आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करना पड़ेगा या इसके ऊपर ट्रेल कहीं करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट होता है तो थोड़ा बहुत जो भी है नुकसान ना हो एटलीस्ट,
ओके, सो यहाँ पे आप देखो फिर से ट्रेंड चेंज हो गया। अभी हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे, जब ऐसा कुछ होता है प्राइस ईएमए के आसपास फड़फड़ाता है तो हमें ये चीज देखनी पड़ती है एलियट वेव्स की चीजें। से आपको पता है कि इधर से ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई, ये एक रेंज पे ही है। अब ये जो कंटिन्यूशन चल रहा है इसका हायर हाई, जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक हम ये ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। ये जो बीच में आपको दिख रहा है कि स्मॉल वेव्स लाइक इधर ऐसा कुछ हो रहा है, ये इज नॉट अ साइन ऑफ ट्रेंड चेंज, क्योंकि ऐसा कंसोलिडेशन हो कि ये ऐसे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये जो लाइन है फिर यहाँ पे भी देखिए एक लो टूटने की कोशिश हुई है, बट इस काइंड ऑफ यू पुल बैक। ये मैंने क्या बोला था कि बॉडी मतलब बॉडी 60% से नीचे अगर हो तो वो एक चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का चेंज या चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेंड चेंज। लेकिन यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है पुल बैक, तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट इधर जो हुआ है ये आप देख लो, इस काइंड ऑफ वॉल्यूम 3 है, लोअर लो कैंडल है, दिस इज अ साइन ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम इस जो एरो है ये लाइन है इसको यहाँ ले आते हैं इसलिए कि समझने के लिए कि इस ये जो इतना एरिया था यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया है। अब हम जो भी करेंगे इसके बाद ही करेंगे। अब हमें जब यहाँ पता चल गया इन 3 कैंडलों से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि प्राइस ईएमए के नीचे है, ट्रेंड इज डाउन। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। RSI 60 कहाँ पे है, इधर आया, इधर आया तो हम हाई कहाँ लेंगे, ये वाला हाई है हमारा, और लो कहाँ पे है, लो ये। अब RSI जब 60 आया तो इधर क्या है, डिस्काउंट जोन है 618 से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, प्राइस इज गोइंग डाउन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम RSI 60 किधर आया, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही जोन है, तो नेक्स्ट टाइम RSI 60 इधर आया, इधर आया तो यहाँ पे जब आया तो हमारा हाई कहाँ पे, कोई भी आप हाई ले सकते हो, इधर बहुत सारे हाई हैं, ये मतलब ईएमए से रिजेक्ट जहाँ पे हुआ है वो चीज़ आप देखोगे। जैसे यही ले लेते हैं, ये वाला यहाँ से इधर से रिजेक्ट हुआ है, ये लो है। व्हेन RSI वाज 60 प्राइस इज विद इन द डिस्काउंट जोन। कुछ लोग इसको ऐसे लेंगे तो उनके लिए ये डिस्काउंट जोन है, कुछ लोग इसको ऐसे लेंगे, ये डिस्काउंट जोन है, परफेक्ट। ओके, सो टू कंसीडर दिस, अगर आप ये लास्ट वाला भी लेते हो आपका स्टॉप लॉस फिट नहीं होगा। स्टॉप लॉस इज लाइक -0.236 विच इज ऑल्सो फिबोनाची। इधर एंट्री मिला। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, इधर मिस्टेक करते हैं कि हम टीपी पे बाई करें, उल्टा करते हैं, उल्टी खोपड़ी वाली चीज वो नुकसान देती है। जैसे आपको दिखा इधर काम करता दिखा, जैसे दिस इज हाई दिस इज लो 1.61, इधर टीपी भी हुआ है लोगों, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते। यहाँ पे भी आप देख रहे हो इट्स लाइक नॉट वर्किंग। ओके, बट इज टीपी बुकिंग पॉइंट। सो मैंने आपको बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीपी बुकिंग पॉइंट एंड एंट्री। तो जब तक आप ट्रेंड के साथ काम नहीं करोगे इट्स वेरी वेरी टफ फॉर हियर टू मेक मनी। ठीक है, सो इधर क्या हुआ, देखिए इधर RSI आया 60 पे, फिर से हम देखते हैं इधर ये हाई है हमारा, ये लो है, और इधर इस ऑन डिस्काउंट जोन, इधर से सेल आया, फिर प्राइस ऊपर गया, इधर से सेल आया। ओके, लेकिन फिर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और ट्रेंड चेंज हुआ। तो इधर आपको पता है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से प्राइस चल रहा था वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्राइस इधर से इस तरीके से चल रहा था, ये ओके, क्योंकि इसका ये लो यहाँ पे टूटा हुआ है। अब हमें पता है ये जब तक हाई या टूटता नहीं तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, और इधर हाई ये टूटा हुआ है वॉल्यूम ब्रेकआउट से, तो ट्रेंड चेंज हो गया है। तो अभी आपको दिखाऊंगा कि RSI 40 पे आता है तो उधर बाइंग आई है कि नहीं। तो जब ये चेंज हो गया, कहाँ पे चेंज हुआ है, इधर कहीं चेंज हुआ है, ये इस वॉल्यूम कैंडल पे चेंज हुआ है। इसके बाद से ही देखेंगे कि RSI 40 कब आया, इधर इधर नहीं आया, यहाँ पे आया है RSI 40, इस जगह पे आया है। अभी आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ इधर, और यहाँ पे मैंने लगाया फिबोनाची, ये लिया लो, ये लिया हाई। ठीक है, इस जगह जब आया प्राइस तो इस काइंड ऑफ डिस्काउंट जब इसके बीच पे आया तो इससे पुल बैक आया। ओके, और पुल बैक आने के बाद अब प्राइस एक्शन अगर स्टडी करेंगे आप इस कंडीशन पे
तो आपको पता चलेगा कि प्राइस इधर से छू के ही भागता है एकदम इस जोन से, ऐसे ऐसे लगता है जैसे यहाँ से करंट लगा उसे, लेकिन यहाँ पे तो इसको करंट लग ही नहीं रहा है। इट्स लाइक इट्स फीलिंग नथिंग, प्राइस एक कंटिन्यू फॉल हो रहा है, इट्स लाइक इट्स नॉट फीलिंग, इट्स यहाँ पे हल्का सा पुल बैक, इधर से इधर भी फुल बैक कंसोलिडेशन है बट ब्रेकआउट हो गया फिर एक, लेकिन प्राइस इधर फीलिंग नहीं दिखा रहा है कुछ। सो इट्स ऑल अबाउट प्राइस एक्शन। तो कुछ लोग प्राइस एक्शन भी यूज करके ये जज कर लेते हैं कि नो इट्स नॉट अ राइट डिसीजन, अभी प्राइस हो सकता है, बहुत ज़्यादा इधर टाइम ले लिया है, मतलब आप देख रहे हो इसको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। कुछ लोग काट देते हैं सौदा कि अब हम नहीं इतना टाइम नहीं दे सकते, कुछ डर लगने लगता है खुद को कि भाई इतना टाइम कंसोलिडेशन कर रहा है, हो सकता है एक बड़ी कैंडल आ जाए, तो इस कंडीशन में निकलना ही बेटर रहता है। एग्जिट पॉइंट आपके क्या रहेंगे, देखो RSI 60 जहाँ आया है उधर से पुल बैक है, RSI 60 इधर आया है, इधर से सेलिंग आई है, फिर RSI 60, तो ये आपके एग्जिट पॉइंट होते हैं। RSI 60 इज लाइक अ ओवरबॉट या ओवर, RSI 40 ओवरसोल्ड कंडीशन होती है, सिर्फ एक जजमेंट के लिए। इसको ब्लाइंड बेसिस पे आप कभी भी ट्रेड नहीं मत करिएगा, इसको हम फिबोनाची के कॉम्बिनेशन से ही ट्रेड करते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से ये चीज हो रही है, सेम चीज जो है आपको देखना है। तो ये जो कंडीशन है, ये कौन सी डेट है, 22 तारीख का डेट है, इधर गैप डाउन खोला, और इधर मैं आपको अब पर डे के हिसाब से ट्रेड करके बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो जब आपको देखिए, मैं किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं गया हूँ अभी तक, सिर्फ 1 मिनट में ही काम कर रहा हूँ। ओके, तो 1 मिनट पे अभी मैंने इस दिन को मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा कि इधर अगर मुझे ट्रेड करना होता तो मैं कैसे करता। सबसे पहले गैप डाउन खोला है प्राइस, और मुझे पता करना है कि ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड डाउन ये तो पता ही चल रहा है आपको, EMA 50 के नीचे। स्ट्रक्चर भी अगर हम देखेंगे एलियट वेव्स के, तो आपको इसको इस तरीके से दिखेगा कि ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो एक जो एरिया है ना, ये एक ही पूरा वेव है, इसको बार बार मत बनाइएगा। फिर इसके बाद आपको बस इतना पता चल रहा है कि इसका लो टूट गया है और ट्रेंड डाउन है, बस इतना इन्फॉर्मेशन लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये ले लिया, अब क्या करोगे आप, आपको क्या पता चल रहा है कि हाई ये है हमारा लास्ट वाला। ओके, अब प्राइस जो चल रहा है, और उस लाइन ये RSI 60 पे कब आया, इधर आया, हमने इसको लिया, वेट करेंगे प्राइस की इस जोन पे है, बट इस जोन पे नहीं आया है, तो सिंपल आपको इधर एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है और सॉरी, कुछ लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से लगाएंगे। मैंने फर्स्ट टाइम में मतलब प्राइस इधर ओवर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूशन में गिरा हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में ये टॉप अगर हम लेते हैं, और ये RSI 60 है, ये लिया हमने छोटा, मैंने इसको जूम इन नहीं किया था, ये देखो डिस्काउंट जोन पे सेल है। ओके, फिर प्राइस किधर आया, RSI 60 पे, इधर आया टच किया है, ये लिया हाई, ये लिया लो, डिस्काउंट जोन पे सेल, TP1 हिट और TP1 हिट, उसके बाद इधर गया, फिर प्राइस किधर गया, लास्ट TP 4.236। ठीक है, तो इस तरीके से अब बहुत सारे लोग इधर मतलब उल्टा करना चाहेंगे कि मैं इधर बाई करूं, वो बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि ये एंट्री अगर छूट गई ना, पूरा ट्रेड छूट गया आपका, मत लीजिए ट्रेड। अगर ये एंट्री छूट गई, इधर आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जब तक ट्रेंड आपको नहीं बोलेगा कि भाई TP हिट नहीं हुआ, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। और ये जो लास्ट पॉइंट होता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि इधर से रिजेक्शन आएगा, क्योंकि ये भी क्रैश है, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, इसलिए क्योंकि TP बुकिंग पॉइंट है, एंट्री पॉइंट नहीं है। तो अभी आप लोगों को कुछ इसमें क्वेश्चन है, इज दिस क्लियर जो अभी मैंने बताया, एलियट वेव स्ट्रक्चर, फिबो डिस्काउंट जोन, जो BOS होगा उसके बाद, और एंट्री कहाँ करना है।
ओके, सो ये इस चीज को, सेम चीज को आपको एनालिसिस करना है। रिसेंट डे का भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि किस तरीके से यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे। ओके, तो हमारा लास्ट डे है, ट्रेडिंग डे है, वो है 24। ओके, 24 का हम देख लेते हैं कि इसमें हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। सो यू नो कि ट्रेंड अप है, और ट्रेंड अप है और हमें इधर एंट्री लेनी है अगर, तो हम सबसे पहले इधर इस काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम आएगी कि ये जो लाइन, ये जो लो है ना इसका, ये जब तक नहीं ब्रेक होता है तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते सेल का। और तो इस कंडीशन में इधर कोई, मतलब मैं तो अवॉइड करूंगा ट्रेड करना, लेकिन फिर भी अगर हम इस तरीके से इसको टॉप मान लें और इस तरीके से इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर माने कि ये भैया आगे वाला, पीछे वाला स्विंग तो नहीं टूटा, आगे वाला जो टूट चुका है, तो ये एक डेंजरस चीज होगा जिसको मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन फिर भी ये कभी कभी काम करता है। लेकिन इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम आता है कि प्राइस फिर वापस इधर सेल हिट बहुत, तो जब तक प्रीवियस वाला जो है, वो ये वाला जो लो ये नहीं टूटता है तब तक ट्रेंड डाउन नहीं होगा। तो अभी क्या है ट्रेंड, अगर कोई पूछेगा मेरे से अभी इसमें क्या हिसाब किताब है, तो मेरे हिसाब से तो देखिए ट्रेंड अप है और ट्रेंड इधर टूटा हुआ है, इधर टूटा है, तो इसके बाद ही डाउन हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इधर RSI 60 ट्रेंड डाउन है, इधर डिस्काउंट जोन को हम देखेंगे, ये हाई, ये लो, एंड यू सी दिस इज डिस्काउंट जोन, यहाँ से प्राइस गिरा है। फिर यहाँ पे भी RSI 60 है, इधर इसको हाई को लगा, फिर देखिए आपको डिस्काउंट जोन पे प्राइस गिरा है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग इस सर्च पे रहते हैं कि भाई मुझे कोई परफेक्ट लेवल मिल जाए, उधर में हाई लेवल, लेवरेज से, लेवरेज तो इसमें फिलहाल नहीं है अभी आई थिंक, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे सिर्फ एक लेवल मिल जाए, बट लेवल होता ही नहीं कुछ में, इसमें एरिया होता है। ठीक है, इधर कोई अगर बहुत ज्यादा ऑप्शन लॉट ले लेगा बाइंग में और इसका स्टॉप लॉस हो सकता है इधर लिक्विडेट हो जाए, तो इसलिए दैट इज व्हाई आई प्रेफर फ्यूचर्स ट्रेडिंग नॉट ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन में टाइम ड्यूरेशन का भी कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी आपको मैंने ये दिखा दिया कि इधर 60 जहाँ जहाँ भी आ रहा है वो सब डिस्काउंट जोन है, ये लिया, ये भी एक प्रीमियम डिस्काउंट जोन है। तो अगर आप लेवल की सर्च हंटिंग जो है वो खत्म कर दें और एरिया को स्टार्ट कर दें एनालिसिस करना, तो आपको एकदम परफेक्ट चीज मिल जाएगा। ये जो हाई है, ये लो है, ये भी डिस्काउंट जोन है। ठीक है, so that is why its trend is down now। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का पूरा हिसाब किताब कि इस पे ट्रेडिंग कैसे होता है। अभी अगर हम क्रिप्टो की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इधर पे। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? Yes, sir. Yeah. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? No, actually, it's much clear now. ओके, ग्रेट। सो अभी मैं इसमें क्रिप्टो के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ मैं दूंगा कि व्हाई एक्चुअली क्रिप्टो इज वेरी बिट डिफिकल्ट। और बैंक निफ्टी में जो चीज मैंने आपको बताया हाँ, वो क्रिप्टो में अभी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि सेम चीज जो आप इस पे आप खुद देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका ये एक रीजन है क्योंकि क्रिप्टो
6 घंटे के लिए नहीं चलता है, इट्स लाइक बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ पे जैसे कि हम कोई कॉइन लेते हैं लाइक USDT पर, ठीक है, तो इसमें क्रिप्टो पे क्या होता है, आप देखोगे 1 मिनट चार्ट में कुछ भी ठीक से काम नहीं करेगा। जैसे लेट से कि यहाँ पे आपको ये देखो RSI 60 आया, इधर आप सेल करोगे, इट्स लाइक हायर हाई, फिर यहाँ पे कुछ भी मतलब उस चीज काम नहीं करता है। इसका रीजन ये है कि इसमें पूरी चीजें डिफरेंट है। जो सेम बैंक निफ्टी में काम करेगा इस पे नहीं करता है। तो इस पे ऐसा क्या है जो चीज काम करता है, ये हो गया। और ये है करेंसी। ओके, करेंसी में वो भी आते हैं आपके फॉरेक्स और ये क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स इनके हिसाब किताब थोड़े अलग होते हैं। और गोल्ड भी हो गया ना कमोडिटी, उसकी भी डिफरेंट चीज़ें। तो पहले मैं क्या मिस्टेक करता था कि मुझे ये लगता था कि एवरीथिंग कैन बी ट्रेडेड विद अ सिंगल टेक्निकल एनालिसिस थिंग, बट इट्स नॉट पॉसिबल हियर। तो इस पे क्या होता है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम एंड रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें इधर काम करती हैं। और जैसे कि आपने देखा इस पे भी कंटिन्यूशन होता है, उस पे ब्रेकआउट। लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली आप देख रहे हो फॉल आया है और बहुत ही एग्रेसिवली राइस आया है। तो इस पे जो चीज़ें काम करती हैं इनमें से एक चीज़ है एनवेलप्स, जो कि इस लाइक एक्सटेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक EMA 50 है। अगर मैं इसके एक डिस्टेंस पे EMA 50 ड्रॉ करूं लाइक दिस, जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ थोड़ी डिस्टेंस पे। आप क्या देख रहे हो कि ये जो एरिया है इधर सपोर्ट है, ये एरिया है इधर सपोर्ट है, ये एरिया है इधर सपोर्ट है। ये जो एक ऑलमोस्ट डिस्टेंस है इसके बीच में, इन इसको हम बोलते हैं एनवेलप्स। और एनवेलप्स क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर डाल के आपको दिखाता हूँ। एनवेलप, ओके। इस एनवेलप्स में मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, लाइक लेंथ हमारी होगी 50 एंड परसेंट होगा हमारा कोई भी फिबोनाची नंबर आता है, लाइक से 1.618 इट्स अ फिबोनाची नंबर, राइट। मैंने क्या आपको बताया था, ओवर बॉट जो लेवल होता है वो होता है 1.88। तो हम अभी इसको ही बेसिक मान के चलेंगे। आपने देखा मैंने जब इस EMA को इसकी डिस्टेंस पे डाला 1.88, तो आप क्या देख रहे हो कि इस काइंड ऑफ टेक इस वर्किंग एज ए सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखोगे ये सपोर्ट था। फिर अभी मैं इसको अपसाइड भी दिखाऊंगा, ये इस रेंज पे नहीं आया। लेकिन ये जो छोटे छोटे, क्योंकि प्राइस कभी वोलेटाइल हो सकता है कभी स्मॉल रेंजेस में होगा, लेकिन एक हमारे पास नंबर और है, वो है 1.32। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1.382 पे क्या हो रहा है, वो भी एक फिबोनाची नंबर है। एंड हियर सी दिस इज acting as a support here, this is acting as a resistance here, this is acting as a support here, ओके। फिर प्राइस इस रेंज में है जब तक काम नहीं करेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, मतलब ये कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन इट्स एन एग्जाम्पल कि प्राइस इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करता है। लाइक here see price is given extra but in this range price is working। इसके थोड़े से पहले ही से रिजेक्ट आ रहा है, इसके थोड़े से पहले ही रिजेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसके कुछ ओवरबॉट और मतलब नियरेस्ट एरियाज होते हैं वो भी काम कर सकते हैं, लाइक 1.312 here you can see। तो मतलब मैंने बताया प्राइस एक एरिया होता है, एग्जैक्ट लेवल में तो परफेक्टली कभी आपको चीज़ें नहीं मिलेंगे।
ओके, तो ये एक चीज है। और फिबोनाची का जो चीज है यहाँ पे, वो एक्सटेंशन ही काम करता है, लाइक इट्स बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये मार्केट जो है वो 24 घंटे चलता है। ओके, 24 घंटे चलता है, मतलब किसी भी इवेंट पे भी ये बंद नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईएमए तो यूज़ नहीं करेंगे और आरएसआई भी यूज़ नहीं करेंगे, इधर यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम फिबोनाची 4 आवर चार्ट है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा फिबोनाची किस तरीके से काम करता भी है या नहीं करता है। तो हमने इस रेंज को है, इस हाई और स्लो को फिबोनाची में लिया है। ओके, और आपको पता है कि ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, लेकिन इस काइंड ऑफ 4 आवर चार्ट है और इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से प्राइस चल रहा है। ओके, तरीके चल रहा है। तो ये आपने देखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई बना, ये लो बना, और फिर ये क्या, ये फिबोनाची पे रिएक्ट करता है, हम देखेंगे इसको आगे। आप देख सकते हो इट्स लाइक 1.88, अगेन इट्स नॉट अ परफेक्ट। बहुत सारे लोग 1.618 जो कि यहाँ कहीं होगा उधर सेल करके बैठे होंगे, लेकिन उनका ऐसा लेट हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया 1.88 जो है वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट लेवल होता है एक रेंज का, कि अगर 1.618 है वो काम करने का है, इसका ब्रेकआउट नहीं होगा। तो इधर आपने क्या देखा, 200% और इसके बीच पे प्राइस होल्ड नहीं कर पाया, रिजेक्ट हुआ। ओके, अब सेम चीज हम इधर लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, फिबोनाची आप हर स्विंग पे नहीं लगा सकते, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एलियट पे स्ट्रक्चर लगाएंगे हम, ठीक है, ये टॉप है और ये लो है आपका। लेकिन यहाँ पे बहुत माइनर में आप देखोगे तो इस तरीके से प्राइस चल रहा है, ये लो रहा है। ओके, क्योंकि ये 4 आवर चार्ट में ना, जब यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम 1 आवर में करना पड़ेगा, लाइक दिस। इधर थोड़ा क्लियर होगा आपको। तो ये जो टॉप है इसका स्ट्रक्चर है आपका ये वाला और लास्ट वाला, और ये जब यहाँ ब्रेक हुआ है, जब भी ब्रेक हुआ है तो आपको, अगर आप इसको फिबोनाची से ऐसे इस तरीके से लगा रहे हो, ट्रेंड चेंज, अभी आप ये डिस्काउंट जोन पे देखो किस तरीके से सेल आ रहा है, एग्जैक्ट। और अगर इस पे सेल आ रहा है फिर 1.88 पे आप देखिए रिजेक्ट, ये आपका एग्जिट पॉइंट। ओके, सो मैंने आपको क्रिप्टो पे दिखाया कि सेम चीज बड़े टाइम फ्रेम पे काम करती है, 1 मिनट पे नहीं करती है। 1 मिनट पे अगर आप जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इन छोटे छोटे पे करोगे तो ये कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे आपने देखा ये, अगर ये बॉटम है, ट्रेंड चेंज हुआ है, तो आप होल्ड करके बैठे हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट करने, देखो ये आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट करेगा, पूरा समय बर्बाद करेगा। और क्योंकि इस पे जो सेटअप्स है ना, वो यहाँ 1 मिनट में नो बडी इज इंटरेस्टेड बिकॉज 24 आवर्स ऑपरेशनल मार्केट। लेकिन बैंक निफ्टी में हाय तौबा मची रहती, क्योंकि 6 घंटे चलता है मार्केट, तो वहाँ पे इसलिए थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है। तो मैंने आपको दिखा दी इस पे 1 आवर का चार्ट पे कितना अच्छे से चीज़ें काम करता है। So I hope in this 1 hour webinar you have learned, and I'll post this video on my YouTube. This will be helpful. Okay, so that is all for today. Okay, so if you have any questions you can ask me right now. Hello, you can unmute. Okay, hello, आपको आवाज आ रही है? Yes, सही that's what Okay, अभी आपको क्लियर है कि कैसे मैंने क्या बताया, किस तरीके से? हाँ सर, हाँ। अभी सर हाँ, एक्चुअली इधर मतलब दोनों तरफ ही एक सेम साइज का मतलब सेम डिस्टेंस का जोन अच्छा कम करता है। मैं एक्चुअली स्टॉक में कैश में कम करता हूँ, मतलब
पड़ा है प्राइवेट बैंक के अंदर। तो वो चीज ठीक है, लेकिन एंट्री पर्पस के लिए सर मतलब कैंडल कैंडल का कुछ बता सकते हैं मतलब अभी जैसे कि मैं सॉरी पिनबर्ड के ऊपर ज्यादा काम करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना मतलब तुरंत मतलब छोटा सा शायद 5 या 10 पैसे का एक छोटा सा विक बना के तुरंत 90 डिग्री मूव ले लेते हैं, मतलब टारगेट हिट करके तो तुरंत मूव कर जाता है। तो मतलब ये इस वाले मूव को मतलब क्या समझे, मतलब तुरंत स्क्वाड ऑफ मतलब टारगेट हिट होने के स्क्वाड ऑफ का कर रहे हैं या फिर मतलब ट्रैपिंग वगैरह कुछ ये मतलब। ट्रैपिंग एक लिमिटेड जोन पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये फिबोनाची का जो 0 पॉइंट है इधर, जैसा प्राइस कितना भी देखो ऊपर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये इसका, ये जो मैंने इसका हाई भी तोड़ सकता है, ठीक है, वो उसको एसएल ट्रैप बोलते हैं, लेकिन मैंने जो ये लेवल डाल रखा है -0.236, दिस इज एक द बफर स्टॉप रहता है लॉस। इसका। ये एक स्टॉप लॉस है, और एक लेवल और है इसका आधा, ओके, वो भी कुछ लोग यूज करते हैं, विच इज 0.236 डिवाइड बाय 118। तो लेट्स से यू आर सेलिंग हियर और हियर, तो प्राइस इसकी कहीं कहीं भी जा सकता है, बट अगर आप मतलब बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव, क्योंकि प्राइस को नॉइस क्रिएट करता है। क्योंकि हाँ यहाँ भी आप देख रहे हो इस टीपी पे आने के पीछे कितना परेशान किया है प्राइस, यहाँ पे तो मोस्टली लोग अपना हिम्मत हार जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है यार देखो इधर इधर ब्रेकआउट हुआ, देयर इज अ होप, और ये होप पूरी खत्म हो गई, ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट है ना इधर, फिर जब इधर कॉन्सोलिडेट होने लगा, फिर इधर ब्रेकआउट होने का होप आया लोगों को, फिर जो ऊपर जाने लगता है ना, मोस्टली लोग गिव अप कर देते। तो इसमें क्या है कि क्रिप्टो पे एंट्री लगा के बस भूल जाता है, चाहे तो एसएल जाएगा या टीपी जाएगा, बस दो ही चीज दोनों में से हाँ। है। वही एक्चुअली एंट्री लेने में क्या होता है मतलब कभी 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 मतलब जैसे कि मतलब अभी अभी क्रिप्टो में तो मैं ज्यादातर काम नहीं करता, लेकिन अभी जैसे कि हम्म, प्राइवेट बैंक के अंदर काम करता हूँ तो उसमें क्या हम्म, था मतलब स्टेट बैंक में बहुत बार ऐसा पैटर्न देखा गया है कि मतलब एक क्या बोलते हैं मतलब अभी इनगल्फिंग एक बुलिश कैंडल हो गया तुरंत, एक उसके बाद तुरंत एक छोटा सा विक बना के लगभग उसका 90% पिछला वाला जो बॉडी था उसका 90% एक रेड कैंडल मतलब मोड़बुजू बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हम्म, होता है कभी कभी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मैंने देखा है मतलब अगर वो ग्रीन मोड़बुजू कैंडल मतलब अगर वो पुलिस मूव है तो अलग बात है, लेकिन बेयरिश कॉन्टेक्स्ट अगर मानते चले तो वो बेयरिश मतलब एक लोअर हाई लोअर लो मारते मारते ये गिर रहा है तो उसके बाद एक सपोर्ट जोन हिट करके ये ग्रीन कैंडल एक लगभग मोड़बुजू बना है, ठीक है। हम्म, अभी उसके बाद देखा है मतलब क्या होता है अभी इन इन पैटर्न करके एक चीज है मतलब एक हम्म, बुलिश बुलिश कैंडल लगभग बुलिश मोड़बुजू कैंडल, उसके बाद एक लोअर लोअर हाई लोअर लो करके तीन छोटा रेड कैंडल बनता है, अच्छा अच्छा अच्छा, तुरंत हाँ, एक ग्रीन बेल्ट कैंडल बनता है। बेल्ट होल्ड हाइक। हाँ लगभग हाँ। लेकिन क्या हाँ, होता है कभी अभी कॉन्टेक्स्ट जब जब अगर कंसोलिडेटिंग कॉन्टेक्स्ट रहता है ना तब देखा है हम्म, मतलब वो इन पैटर्न लगभग जब खत्म होते आता है तब वो बुलिश मुड़बुजु कैंडल की जगह तुरंत एक बेयरिश मुड़बुजु कैंडल बन जाता है। ओके, तो एक्चुअली मेरा लेवल जो मैं खींचता हूँ अभी वो क्लोजिंग बेसिस पे मतलब मेरा मेरा सिस्टम में मतलब उस कैंडल को ही मैं कंसिडर करता हूँ मतलब एक हाई के ऊपर पिछला कैंडल का हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज दे पाता है तो फिर वो दोनों कैंडल को मिला के मैं लेवल खींचता हूँ। तो उसमें मतलब कभी कभी एसएल मतलब आ, अगर लिमिट मतलब लिमिट ऑर्डर फेंक के ना रखूँ तो वो एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें लोअर लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना जरूरी है क्या, क्योंकि मैं 3 या 5 मिनट में ही काम करता हूँ तो कभी 1 मिनट देखता नहीं इधर। जो मैंने मेथड बताया वो एक्सप्लेन किया 1 मिनट पे, हाँ तो अगर वो आपको कंफर्टेबल लगता है तो 1 मिनट पे ही काम करता है, अदरवाइज बड़े टाइम फ्रेम का सिस्टम ही अलग होता है पूरा। हाँ जैसे कि बैंक निफ्टी में जो मैं 1 मिनट में बनाया, उसके 3 स्विंग मिला दो अगर, तो फिर जो चीजें बनती है ना, फिर वो 15 मिनट या 5 मिनट पे बनती है। तो उसमें बहुत इंट्राडे में आपको मतलब हो सकता है 2 दिन में एक एंट्री मिले, अच्छी एंट्री, लेकिन 1 मिनट पे डेली एंट्री मिलता है।
चलिए ठीक है, अच्छा लगा। थैंक्स फॉर Okay, ज्वाइनिंग। okay, thank you. ओके, बाय बाय। Bye. Good night. गुड नाइट।